उत्तर भारत का छोटा गांव भीलवाड़ी गांव की सरहद से थोड़ा हटकर एक गहरा बड़ा तालाब था, जिसके चारों ओर सूखे पेड़, जमी हुई कीचड़ और एक घना सन्नाटा पसरा रहता था। गांव वाले उसे शापित तालाब कहते थे। कोई बच्चा वहां नहीं जाता था, कोई औरत उस ओर नहीं देखती थी, और मवेशी भी तालाब के पास जाते ही कांप जाते थे। उस तालाब के पास एक बूढ़ा नीम का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हमेशा एक दिशा में झुकी रहती थीं, तालाब की ओर। कहते थे, उसी पर किसी आत्मा का वास है। गांव की पंचायत दोपहर के 3 बजे बरगद के नीचे गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा थे। 3 दिन पहले गांव के तीसरे नौजवान नवीन अचानक गायब हो गया था। मुखिया गंभीर स्वर में, 3 इंसान अब तक लापता हो चुके हैं, लल्लू, दीपक और अब नवीन। और तीनों का आखिरी रास्ता तालाब की ओर था। अब पंचायत को कोई निर्णय लेना होगा। बचपन से सुनते आए हैं, उस तालाब में कोई है, कोई औरत, जिसकी आत्मा वहीं बसी है, जिसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं। मेरे बेटे ने भी एक रात सपने में उसे देखा था। सफेद साड़ी, खुले बाल, खून से सना चेहरा। गांव का माहौल सिहर उठा। बच्चे और महिलाएं सहमने लगीं। अचानक तेज हवा चली और पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। आज से कोई भी तालाब की तरफ नहीं जाएगा, जब तक कोई सच्चाई सामने न आ जाए। अर्जुन, गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान, जो हाल ही में शहर से लौटा था। उसने आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई की थी और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन मुस्कराते हुए, ये सब अंधविश्वास है। भूत वूत कुछ नहीं होता। ये तीनों शायद जंगली जानवरों का शिकार हुए होंगे या भाग गए होंगे। बेटा, हम इस गांव में पले हैं। हमने कुछ रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर सोती थीं। उस तालाब की औरत, उसकी आंखें लाल थीं। मैंने देखा है बचपन में। मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा कि असल में वहां है क्या। नहीं अर्जुन, ये जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। अगर जाना ही है तो ये तावीज ले जा और पीछे मुड़कर मत देखना। तालाब के पास समय रात 11:50। चांदनी रात थी। हल्की सी धुंध और रात के कीड़ों की आवाजें। अर्जुन टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर तालाब की ओर बढ़ा। तालाब का पानी एकदम शांत था, जैसे सदियों से कोई हरकत न हुई हो। अर्जुन कांपती सांसों के साथ, कुछ भी नहीं है यहाँ, बस गांव वाले डरते हैं यूं ही। तभी अचानक तालाब में लहरें बनने लगीं। पानी में एक परछाई हिली। औरत की टूटी आवाज, बचाओ, कोई है, बचाओ। अर्जुन की टॉर्च झपकने लगी। धुंध और गाढ़ी हो गई। अर्जुन डरते हुए, कौन है? तू भी धोखा देगा मुझे। अर्जुन डर के मारे बेहोश हो गया। मोबाइल हाथ से गिर गया। गांव का तालाब किनारा। समय सुबह 5 बजे। कुछ चरवाहे जब तालाब के पास पहुंचे तो वहां एक जूता पड़ा था, अर्जुन का। गांव में खबर फैल गई, एक और लड़का लापता। अब ये सिर्फ डर नहीं, कोई आत्मा है जो बदला ले रही है। हमें मदद लेनी होगी। एक दूरस्थ क्षेत्र से एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक आंखें बंद कर भस्म उड़ाते हुए, इस तालाब में एक स्त्री की पीड़ा दबी है। वो मरी नहीं, वो जल माया बन चुकी है। उसका बदला अधूरा है। कौन थी वो? क्यों कर रही है ये सब? उसका नाम रूपा था। 100 साल पहले वो एक भोली लड़की थी जो गांव के ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी, मगर उसे धोखा मिला। गांव वालों ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर तालाब में फेंक दिया। उसकी चीखें अब भी पानी में गूंजती हैं। गांव की भीड़ स्तब्ध रह गई। तालाब, पूर्णिमा की रात, पूरे गांव के सामने। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा रखी। धूप, हवन, मंत्र
और तालाब में दीपदान तांत्रिक ने कहा, अगर आत्मा सच जान ले, अगर माफ करे, तो ये शापित पानी शांत हो जाएगा। तभी तालाब में जोर की चीख गूंजी। पानी उबलने लगा, सफेद धुआं उठने लगा और तालाब के ऊपर एक आकृति बन गई। रूपा की। रूपा धीमे स्वर में, क्या कोई मुझे सच में समझ पाया? इतने बरसों बाद मुझे माफ कर दो। तालाब की लहरें शांत हो गईं। गांव से 5 किलोमीटर दूर मंदिर। 3 दिन बाद अर्जुन बेहोश अवस्था में मंदिर की सीढ़ियों पर मिला। उसकी आंखों में एक डर था, स्थायी डर। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक शब्द बार बार कहता, उसने माफ कर दिया, पर सब कुछ देखा उसने। गांव का तालाब। समय। कुछ महीने बाद गांव में शांति लौट आई थी, मगर आज भी कोई रात में तालाब की ओर नहीं जाता, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रूपा की आत्मा तो शांत हो गई, लेकिन उसकी परछाई वहीं रहती है। देखने के लिए कौन आया, कौन झूठा है। सीख। बिना सुने और बिना समझे अगर किसी की पीड़ा को कुचल दिया जाए, तो वो सिर्फ आत्मा नहीं, काल बन जाती है, और वो इंतजार करती है बदले के लिए, न्याय के लिए। Please like, share, and subscribe Vansh Mehelan Toons.